क्या धर्म बदलने पर आदिवासियों को मिल रहा आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए? क्या किसी और धर्म को अपना लेने वाले आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति का नहीं माना जाना चाहिए? आदिवासियों की पहचान क्या उनके धर्म से तय होती है या फिर जनजाति समाज से? आज पूरे देश में आदिवासी समाज के बीच एक ऐसी बहस चल रही है जिसने लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक पक्ष कह रहा है कि धर्म बदलने वाले आदिवासियों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। वहीं दूसरा पक्ष कह रहा है कि धर्म बदलने से कोई अपनी जनजाति समाज नहीं बदल लेता, अपनी पहचान नहीं बदल देता, तो फिर क्यों आरक्षण मिलना बंद होना चाहिए? आज के वीडियो में इस बहस के हम तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। समर्थकों की क्या मांग है, विरोध करने वाले क्या तर्क देते हैं और संविधान क्या कहता है। और साथ ही जानेंगे कि इस बहस में बार बार महान आदिवासी नेता कार्तिक ओरांव का नाम क्यों आता है। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और जनकड स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस बहस को समझने से पहले आपको एक बात जाननी होगी कि अगर आज डीलिस्टिंग लागू हो जाए तो सबसे ज्यादा असर किन लोगों पर पड़ेगा? उन आदिवासियों पर जिन्होंने ईसाई या मुस्लिम धर्म अपना लिया है। वो लोग एसटी को मिलने वाले आरक्षण को खो सकते हैं, एसटी सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले तमाम संवैधानिक लाभों से भी वो वंचित हो सकते हैं, वो बाहर हो सकते हैं। यानी ये सिर्फ कानून की बहस नहीं है, ये लाखों लोगों के भविष्य का सवाल है। और ऐसे में सवाल उठता है कि ये मुद्दा अभी क्यों उठा है, इसकी चर्चा इन दिनों सबसे ज्यादा क्यों हो रही है? दरअसल हाल ही में दिल्ली के लाल किला मैदान में एक बड़ा जनजातीय कार्यक्रम हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर तले हुए इस कार्यक्रम में दावा किया गया कि 500 से ज्यादा आदिवासी समाज के 1.5 लाख से ज्यादा लोग जुटे। इस कार्यक्रम में मंच से एक बार फिर डीलिस्टिंग की मांग उठी और आयोजनकर्ताओं के प्रतिनिधि मंडल ने बाकायदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनके सामने भी डीलिस्टिंग की मांग रखी। आखिर ये डीलिस्टिंग है क्या? इसका शब्द आप बार बार इसका जिक्र सुनते होंगे। डीलिस्टिंग का मतलब है अनुसूचित जनजाति की लिस्ट से हटा देना, इसलिए इसे डीलिस्टिंग कहा जाता है। डीलिस्टिंग समर्थकों का कहना है कि जो अपनी पारंपरिक आदिवासी आस्था को छोड़कर ईसाई या फिर मुस्लिम धर्म अपना चुके हैं, उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची से यानी शेड्यूल्ड ट्राइब की जो लिस्ट है उससे बाहर कर दिया जाना चाहिए। इसलिए लिस्ट से बाहर करने को ही शॉर्ट में डीलिस्टिंग कहा जाता है। समर्थक मानते हैं कि जिन आदिवासियों ने ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिया है, उन्हें शिक्षा और नौकरियों में मिलने वाला आरक्षण बंद होना चाहिए। साथ ही अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित किसी भी सीट से चुनाव लड़ने का अधिकार भी ऐसे लोगों को नहीं मिलना चाहिए। अब ऐसे में संविधान क्या कहता है इस बारे में? हमारे संविधान में क्या लिखा है? संविधान के अनुच्छेद 366 में तमाम परिभाषाएं दी गई हैं। 25वें नंबर पर अनुसूचित जनजाति की परिभाषा दी गई है। उसमें क्या लिखा है हम आपको शब्द शब्द बताते हैं। अनुसूचित जनजातियों से आशय ऐसी जनजातियों, जनजाति समुदायों या भाग या उनके समूहों से है जिन्हें अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति का माना गया है। यानी इस परिभाषा में कहीं किसी धर्म का जिक्र नहीं है कि इस धर्म को मानने वाले लोगों को ही अनुसूचित जनजाति का माना जाएगा। संविधान में सीधे और साफ शब्दों में लिखा गया है कि अनुच्छेद 342 के तहत जिस आदिवासी समाज को अनुसूचित या नोटिफाई किया जाएगा वो अनुसूचित जनजाति मानी जाएंगी। और अनुच्छेद 342 में राष्ट्रपति और देश की संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी जनजाति समाज को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल कर सकते हैं या फिर बाहर कर सकते हैं। कुल मिलाकर पूरे संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल आदिवासी समुदाय का किसी खास धर्म से जुड़ा होना या फिर ना जुड़ा होना जरूरी है। यानी अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कोई भी आदिवासी किसी भी धर्म को मानने वाला हो सकता है और वो स्वतंत्र है। और इसीलिए आप देखते हैं जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजाति में शामिल आदिवासी इस्लाम धर्म को मानते हैं, मुसलमान हैं। बड़ी संख्या में आदिवासी लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, बड़ी संख्या में ईसाई धर्म को मानने वाले भी आदिवासी हैं और बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी आदिवासी हैं जो अपने मूल धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं और मान्यताओं को मानते हैं, जिसमें सरना और गोंडी धर्म भी शामिल है। और इसीलिए डीलिस्टिंग के जो समर्थन करने वाले हैं उनकी मांग है कि संविधान के अनुच्छेद 342 में ही संशोधन किया जाए और ईसाई या मुस्लिम धर्म को मानने वाले आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर कर दिया जाए।
जनजाति सुरक्षा मंच, जो लंबे समय से डीलिस्टिंग के मुद्दे को उठा रहा है, और हाल ही में बीजेपी के राजस्थान से आने वाले लोकसभा सांसद मन्नालाल रावत और मध्य प्रदेश से आने वाले राज्यसभा सांसद बीजेपी के ही हैं सुमेर सिंह सोलंकी ने संसद में भी इस मुद्दे को उठाया। अब बात करते हैं कि इन समर्थकों का तर्क क्या है। उनका तर्क है कि जो व्यक्ति अपनी पारंपरिक आस्था, संस्कृति और रीति रिवाजों को छोड़ देता है, उसे अनुसूचित जनजाति का संवैधानिक दर्जा और उससे जुड़े लाभ नहीं मिलना चाहिए। जनजाति सुरक्षा मंच के मुताबिक 12 करोड़ जनजाति समाज के लोगों में आज 1.5 से 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ईसाई धर्म में धर्मांतरित हो चुके हैं, और ऐसे लोग एक तरफ अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, दूसरे लाभ ले रहे हैं, और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक कल्याण के लिए जो योजनाएं चलती हैं उनका भी फायदा उठा रहे हैं। इसलिए डीलिस्टिंग के समर्थकों की मांग है कि जिस तरह के प्रावधान अनुसूचित जाति के लोगों के लिए है, यानी हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के अलावा किसी और धर्म को मानने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति यानी एससी का नहीं हो सकता, वैसे ही प्रावधान अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए भी किए जाए। ये समर्थकों के तर्क है। वहीं अब बात करते हैं डीलिस्टिंग का विरोध करने वाले लोग क्या तर्क देते हैं। उनका तर्क है कि आदिवासियों की पहचान धर्म से तय नहीं होती, बल्कि जनजाति समाज और उनके समुदाय से तय होती है। उनका तर्क वो तर्क देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गोंड है, भील है, संथाल है, मुंडा है या फिर उरांव है, तो वो किसी भी धर्म में आस्था रखने से उसकी जो जनजाति समाज की पहचान है वो नहीं बदल जाती। वो आगे तर्क देते हुए जो विरोध करने वाले वो कहते हैं कि अगर कोई गोंड ईसाई धर्म को अपना ले तो क्या उसका गोत्र बदल जाएगा? अगर कोई भील मुस्लिम बन जाए तो क्या उसका वंश और इतिहास बदल जाएगा? और वो आगे कहते हैं कि अगर कोई संथाल, मुंडा या उरांव कोई दूसरा धर्म मानने लगे तो क्या उसके पूर्वज बदल जाएंगे? वो तर्क देते हैं आगे कि पूर्वोत्तर के तो लाखों आदिवासी ईसाई धर्म को अपना चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति और परंपराओं को नहीं छोड़ा है। आज भी वो अपनी परंपराओं को मानते हैं। तो अनुसूचित जनजाति का दर्जा फिर क्यों बदलना चाहिए? जब कुछ नहीं बदलता है तो क्यों बदलना चाहिए? ये तर्क देते हैं डीलिस्टिंग का विरोध करने वाले। वो एक और तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत आदिवासियों को अपना धर्म चुनने का पूर्ण अधिकार है, जो अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता निश्चित करता है। इसके साथ ही एक और दिलचस्प तर्क जो देते हैं, जो अक्सर सोशल मीडिया में भी दिया जाता है, जब हम इस तरह के वीडियोस डालते हैं, किसी आदिवासी सांसद का बयान डालते हैं, तो इस तरह के कमेंट्स में बहुत सारे तर्क आते हैं। वो तर्क जो देते हैं वो ये है कि अगर डीलिस्टिंग करना है तो उन तमाम लोगों को बाहर किया जाए जो आदिवासियों की पारंपरिक आस्था, संस्कृति और रीति रिवाजों को छोड़कर किसी भी धर्म को मानते हो, चाहे हिंदू धर्म को मानते हो, सिख धर्म को मानते हो, बौद्ध धर्म को मानते हो या फिर ईसाई या इस्लाम धर्म को मानते हो। ये उनका तर्क है। और अब बात करते हैं महान आदिवासी नेता कार्तिक उरांव की, क्योंकि जब भी डीलिस्टिंग की बात होती है तो उनका नाम जरूर आता है। अक्सर डीलिस्टिंग के समर्थक ये कहते हैं कि ये मांग सबसे पहले आदिवासी नेता कार्तिक उरांव ने ही उठाई थी, जब साल 1970 में उन्होंने 200 से ज्यादा सांसदों के दस्तखत वाला खत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सौंपा था और उनसे डीलिस्टिंग की मांग की थी। हालांकि यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि कार्तिक उरांव आदिवासियों के ईसाई धर्म को अपनाने के तो सख्त खिलाफ थे ही, लेकिन वो आदिवासियों को हिंदू भी नहीं मानते थे। जब उनसे कोई कहता कि आदिवासी हिंदू हैं तो वो पलटकर पूछते, अगर आदिवासी हिंदू हैं तो बताइए चारों में से कौन से वर्ण में आते हैं? और कार्तिक उरांव ने जो अपनी किताब लिखी थी 20 वर्ष की काली रात, उसमें भी उन्होंने ये लिखा कि आदिवासी वो हैं जो जंगलों, पहाड़ों, नदियों में वास करने वाले देवी देवताओं पर विश्वास करते हैं। खेती अच्छी हो इसके लिए देवताओं को पूजते हैं, देवी देवताओं को बकरी मुर्गी की बलि चढ़ाते हैं। और संक्षिप्त में इतना कहना ही काफी होगा कि आदिवासी उस धर्म को मानते हैं जो भारत में हिंदू धर्म से पहले से था। तो यहां यह दिलचस्प बात है कि कार्तिक उरांव ना तो ईसाई मिशनरियों के साथ खड़े थे और ना ही आदिवासियों को हिंदू मानते थे। वो आदिवासियों की एक अलग पहचान की बात करते थे। कुल मिलाकर डीलिस्टिंग पर यह बहस बीते 55 सालों से चली आ रही है और अब ये एक राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। और शायद आने वाले सालों में यह बहस आदिवासी राजनीति के सबसे बड़े मुद्दों में से एक मुद्दा बन सकता है, एक बहस बन सकती है। लेकिन असली सवाल अब भी वही है कि आदिवासियों की पहचान क्या धर्म से तय होती है या उनके जनजाति समाज से, उनके इतिहास से, उनके पूर्वजों से या उनकी संस्कृति और परंपराओं से? क्योंकि इसी सवाल का जवाब आने वाले समय में करोड़ों आदिवासियों को जोड़ सकता है या फिर दो हिस्सों में बांट भी सकता है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो दूसरे लोगों को शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
शुक्रिया।